गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है एसक्यूएल क्लॉजेस। एसक्यूएल क्लॉजेस एसक्यूएल स्टेटमेंट का फंडामेंटल कंपोनेंट होता है जो यह निश्चित करता है कि डेटाबेस में से डेटा को कैसे रिट्रीव किया जाए, उन्हें कैसे फ़िल्टर किया जाए, ग्रुप किया जाए या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर किया जाए। यह स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और साथ में डेटा मैनिपुलेशन प्रोसेस को कंट्रोल भी करता है। यह 4 प्रकार के होते हैं: वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज। इसका सिंटैक्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सिलेक्ट कॉलम नेम्स। यहाँ कॉलम नेम्स मतलब एक से अधिक कॉलम हो सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय कॉलम नेम, हैविंग कंडीशन, ऑर्डर बाय कॉलम नेम। अब हम एक एक करके इन चारों क्लॉजेस के बारे में समझेंगे। पहला है हमारे पास वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज किसी भी टेबल के या एग्जिस्टिंग टेबल के रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के काम आता है। यह जो कंडीशन दी गई है उसके आधार पर रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके हमारे सामने लाता है। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 अप टू कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। मान लीजिए हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है। अब हमें उन रिकॉर्ड्स को देखना है जिनकी सैलरी 50,000 है। उन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड देखना है जिनकी सैलरी 50,000 रुपये है। तो हमारी कमांड होगी सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 50,000। तो इसमें जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उन्हीं एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स निकल के आएगी जिनकी सैलरी 50,000 रुपये है। वेयर क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ साथ अपडेट और डिलीट कमांड के साथ भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज उन रोज़ को ग्रुप करके हमारे सामने रिज़ल्ट के रूप में देता है, लाकर देता है जिनकी एक या एक से अधिक कॉलम्स में सेम वैल्यू हो, और यह अक्सर एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ किया जाता है। और कभी कभी एज पर कंडीशंस हम इसे ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ भी यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है सिंटैक्स सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय कॉलम्स नेम और ऑर्डर बाय कॉलम नेम्स। इसका एग्जाम्पल है हमें एम्प्लॉय टेबल्स से कितनी एम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट ये चाहिए, लेकिन वो जो एम्प्लॉय आईडी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, मतलब कि डिपार्टमेंट का ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हमें इनका डेटा चाहिए। तो इसके लिए जो हम कमांड एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो होगा सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी, काउंट जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है। डिपार्टमेंट भी लेंगे ताकि हमें डिपार्टमेंट वाइज पता चले कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम क्या रहेगा एम्प्लॉय। इनको हम ग्रुप करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हुए। उसमें कॉलम देंगे डिपार्टमेंट। इसका हम बाद में प्रैक्टिकल भी देखेंगे, प्रैक्टिकल में रिज़ल्ट क्या निकल के आता है। अगर इसका हमें ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ यूज़ करना है तो आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इतना तो पहले ही एग्जांपल में हमने देखा था। इसके साथ ही अगला क्लॉज लगाया है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय काउंट एम्प्लॉय आईडी DESC, मतलब कि जो रिकॉर्ड आएंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे।
नेक्स्ट है हैविंग क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज के आधार पर जो ग्रुप्स हमने क्रिएट किए हैं उसे हैविंग क्लॉज एक स्पेसिफाइड कंडीशन के आधार पर फिल्टर करके रिजल्ट के फॉर्म में देता है, सिमिलर टू वेयर क्लॉज। लेकिन यह क्लॉज एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ किया जाता है या एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करके अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट हमें ला के देता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। यहाँ पे एवरेज जो है एवीजी वो एग्रीगेट फंक्शन है फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। हमने क्या किया, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सभी रिकॉर्ड को ग्रुप किया है और उसमें से हर डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी हमने निकाली है। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है उससे हमने क्या किया है, हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हुए हम क्या चाह रहे हैं कि हमें एवरेज सैलरी चाहिए जो कि 50,000 रुपये से अधिक हो। मतलब कि पहले हर डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करके जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास, अब जो हर डिपार्टमेंट की जो सैलरी होगी उस डिपार्टमेंट की हमारे पास शो करेगी जिसकी एवरेज सैलरी 50,000 रुपये से अधिक है। ऑर्डर बाय क्लॉज जो भी हमारा रिज़ल्ट है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करके हमें रिज़ल्ट के रूप में देता है। इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम। ऑर्डर बाय हमें लगाएंगे किस कॉलम के आधार पर, किस कॉलम पर हमें लगाना है ऑर्डर बाय, और उसके आगे हम लगा देंगे ASC रिप्रेजेंट असेंडिंग ऑर्डर एंड DESC रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों में से आपको जिस फॉर्म में रिकॉर्ड चाहिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप ASC लगाएंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC लगाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑर्डर बाय क्लॉज लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो असेंडिंग ऑर्डर में आता है, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC हमें लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट DESC। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हमने किया है और हमने यहाँ पे दे दिया है DESC, मतलब कि जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास ऑर्डर बाय करके आएगा डिपार्टमेंट में और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, मतलब कि Z to A। अब आइए हम देखते हैं इनका प्रैक्टिकल्स। हमने अभी जो क्लॉजेस पढ़े हैं उनका हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो एग्ज़ाम्पल रन किया है कि हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट उस एम्प्लॉय का जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है। तो हमारे सामने जो रिज़ल्ट आया है वो एम्प्लॉय आईडी 103 और डिपार्टमेंट IT आया है। और अगर हमें चाहिए उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड
जिनकी सैलरी 50,000 से अधिक है। तो हमने सैलरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 किया है। देखिए अब हमारे पास टोटल 4 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी 50,000 या उससे अधिक है। तो ये हमने देखा वेयर क्लॉज के साथ। अब हम अगला देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज का एग्जाम्पल। ये देखिए हमने ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हुए क्वेरी एग्जीक्यूट की है, जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट मांगा है कि हर डिपार्टमेंट में कितनी एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमारे सामने रिज़ल्ट आया है, आईटी डिपार्टमेंट में 2 हैं, मार्केटिंग में 3 हैं और सेल्स में 3 हैं। और अगर हमें इन्हें ऑर्डर बाय क्लॉज के द्वारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो चलिए देखते हैं कि ऑर्डर बाय क्लॉज से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब आपने ये रिज़ल्ट देखा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होके आ रहे हैं 3-3-2, मतलब कि घटते हुए क्रम में। ये हमारा ग्रुप बाय क्लॉज देखिए यहाँ पे हमने अब चेक किया कि जो एवरेज सैलरी जिसकी 50,000 से अधिक है उसका हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो ग्रुप बाय करके ऐसा कुछ आया नहीं है। देखिए 50,000 से जिनकी कम है उनका रिकॉर्ड हमारे सामने है, और हम ये देखना चाहते हैं कि जिनकी 50,000 या उसके बराबर है, तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने है। अब हम ऑर्डर बाय का एग्ज़ाम्पल देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड्स कितने हैं। हमारे पास टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं, और सब जो हैं और प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है सिवाय एम्प्लॉय आईडी के। अगर हम एम्प्लॉय नेम देखें तो कोई रैंडमली लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज हो, सैलरी हो या डेजिग्नेशन वाइज हो, एक्सेप्ट एम्प्लॉय आईडी। अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करना है, जिस कॉलम के बेस पे हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं
उस कॉलम का हम यहाँ पे ऑर्डर बाय के बाद नाम देंगे। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के आधार पर शॉर्टिंग करना चाह रहे हैं। देखिए अभी मैंने ना इसके आगे कुछ नहीं लगाया, असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ नहीं लगाया है। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, किस फॉर्म में आता है, असेंडिंग के कि डिसेंडिंग के। अब आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट के रूप में देख रहे हैं एम्प्लॉय नेम ए टू जेड इस फॉर्म में आ रहा है। पहले ए आएगा फिर आर, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉय नेम का DESC लिख रहे हैं तो डिसेंडिंग मतलब कि Z टू A के फॉर्म में आ रहा है। तो ASC यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर हम लगाना नहीं चाहते तो हमारा रिकॉर्ड जिस कॉलम के बेस पे हम ऑर्डर क्लॉज का यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो उस कॉलम के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में रिज़ल्ट देगा। अगर हम असेंडिंग कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर डिसेंडिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करके देगा।